हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है ये है रिगार्डिंग द पावर्स ऑफ द इंस्पेक्टर कि एक इंस्पेक्टर के क्या पावर्स होते हैं। तो बेटा देखिए, इंस्पेक्टर के पावर्स को समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि हु कैन बी अपॉइंटेड एज एन इंस्पेक्टर, कि एक इंस्पेक्टर के तौर पे हम किसे अपॉइंट कर सकते हैं, ये पहले हमें समझना होगा। तो देखिए बेटा, कभी भी किसी फर्म को या किसी एसोसिएशन को, कोई भी फर्म हो, कोई भी एसोसिएशन हो, उसे हम एज एन इंस्पेक्टर अपॉइंट नहीं कर सकते हैं। तो इसका क्या मतलब होता है बेटा? तो इसका मतलब ये है कि ओनली एन इंडिविजुअल कैन बी अपॉइंटेड एज एन इंस्पेक्टर। इसका ये मतलब होता है कि सिर्फ और सिर्फ किसी व्यक्ति को, सिर्फ और सिर्फ किसी इंडिविजुअल को जो है यहां पे एज एन इंस्पेक्टर अपॉइंट किया जा सकता है। ठीक है बेटा, तो यहां पे इंस्पेक्टर के तौर पे कौन हो सकता है? तो इसका जवाब आपको दिया है कि हु कैन बी अपॉइंटेड एज एन इंस्पेक्टर, सेक्शन नंबर 215। सेक्शन 215 आई रिपीट बताता है आपको कि हु कैन बी अपॉइंटेड एज एन इंस्पेक्टर। तो बेटा इसका क्या जवाब है? नो फर्म, नो एसोसिएशन कैन बी अपॉइंटेड एज एन इंस्पेक्टर एंड ओनली एन इंडिविजुअल कैन बी अपॉइंटेड एज एन इंस्पेक्टर। ठीक है बेटा, तो कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन नंबर 215 के अंतर्गत एक इंडिविजुअल को इंस्पेक्टर के तौर पे अपॉइंट किया जाता है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सेक्शन की तरफ, जो कि बात करता है पावर ऑफ द इंस्पेक्टर, यानी ये जो इंस्पेक्टर है यहां पे, इसकी पावर्स क्या है। तो बेटा इसकी पावर्स के बारे में हमें बताया गया है सेक्शन 217 में। तो सेक्शन नंबर 217 क्या कहता है हमसे बेटा? तो ये कहता है कि द इंस्पेक्टर अपॉइंटेड टू इन्वेस्टिगेट द अफेयर्स ऑफ ए कंपनी इज वेस्टेड विद एडिक्वेट पावर्स अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। सिंपल सी चीज यहां पे कही गई है कि जिस इंस्पेक्टर को यहां पे अपॉइंट किया गया है कंपनीज एक्ट 2013 के अंतर्गत, इसे अपॉइंट करने के पीछे का क्या पर्पस है कि वो कंपनी के अफेयर्स का इन्वेस्टिगेशन करे। यानी कंपनी का इन्वेस्टिगेशन करने के लिए हम अपॉइंट किसे करते हैं? एक इंस्पेक्टर को अपॉइंट करते हैं। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं इनकी पावर्स की तरफ। तो पहली पावर यहां पे क्या दी है? पहली पावर दी है पावर टू इन्फोर्स द प्रोडक्शन ऑफ द डॉक्यूमेंट। बेटा तो इसका क्या मतलब है? तो सेक्शन 217 क्या कहता है हमारे सामने? देखिए आपके सामने लिखा हुआ है स्क्रीन पे, सेक्शन 217 ये कहता है कि कंपनी के जितने भी ऑफिसर्स हैं, कंपनी के जितने भी एम्प्लॉयज हैं, कंपनी के जितने भी एजेंट्स हैं, जो पूरी तरह से कंपनी के मैनेजमेंट का इंचार्ज रखते हैं, पूरी तरह से मैनेजमेंट संभालते हैं, यानी मैं यहां पे बात कर रहा हूं कंपनी के ऑफिसर्स, कंपनी के एम्प्लॉयज, कंपनी के एजेंट्स, इन सब लोगों की ड्यूटी यह है कि जो इंस्पेक्टर यहां पे इन्वेस्टिगेशन करने आया है, जो इंस्पेक्टर इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, उस इंस्पेक्टर के सामने हर एक कंपनी का बुक्स, कंपनी के पेपर्स, कंपनी के डॉक्यूमेंट्स जो हैं किसको प्रोड्यूस करवा दिए जाएं? उस इंस्पेक्टर को दे दिए जाएं। तो क्या समझ में आया यहां पे कि कंपनी के जितने भी ऑफिसर्स हैं, कंपनी के जितने भी एम्प्लॉयज हैं, कंपनी के जितने भी एजेंट्स हैं, लोग क्या करेंगे बेटा? ये लोग कंपनी के जितने भी बुक्स हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट पेपर्स हैं कंपनी से रिलेटेड, ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो है किसके हाथ में दे देंगे? इंस्पेक्टर के हाथ में दे देंगे। किस इंस्पेक्टर के हाथ में क्यों देंगे बेटा? ताकि वो अपने इन्वेस्टिगेशन को पूरा कर सके। एक इंस्पेक्टर को किस लिए अपॉइंट किया गया है बेटा? ताकि वो इन्वेस्टिगेशन करे। इन्वेस्टिगेशन करना उसका टास्क है, तो उसके टास्क को ज्यादा से ज्यादा फैसिलिटेट करना है, वो अपने टास्क को अचीव कर पाए, वो इन्वेस्टिगेशन कर पाए। इसलिए जो है कंपनी के सारे ही ऑफिसर्स, कंपनी के सारे ही एम्प्लॉयज, कंपनी के सारे ही एजेंट्स जो है उसको कंपनी से संबंधित रिक्वायर्ड जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, पेपर्स हैं, दे देंगे उसको। ठीक है बेटा, तो यानी यहां पे क्या मतलब हुआ इसका ये मतलब हुआ कि दे शुड एक्सटेंड टू द इंस्पेक्टर एवरी काइंड ऑफ असिस्टेंस इन कनेक्शन विद द इन्वेस्टिगेशन विच दे आर रीजनेबली एबल टू गिव। यानी कि यहां पे क्या मीनिंग हुआ कि असिस्टेंस प्रोवाइड करना है, हेल्प प्रोवाइड करना है, एड प्रोवाइड करना है, किसको? इंस्पेक्टर को। यानी कि कंपनी का एम्प्लॉय, कंपनी के एजेंट और कंपनी के सारे ऑफिसर्स असिस्टेंस करेंगे, असिस्ट करेंगे, हेल्प करेंगे किसकी? इंस्पेक्टर की। ठीक है बेटा, अब बेटा आगे समझने की कोशिश करते हैं। अब हम बताएंगे आपको फाइन के बारे में।
मान लीजिए कि यहाँ पे जो भी पर्सन है, यानी यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ ऑफिसर, एम्प्लॉय कंपनी का या जो कंपनी का एजेंट है, इन लोग का काम क्या था? इन लोग का काम तो ये था कि इंस्पेक्टर को सारे डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करवा दिए जाएं। लेकिन अगर वो ऐसा नहीं कर पाते हैं, यानी कि अगर वो ऐसा नहीं करते हैं, वो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स उस इंस्पेक्टर को नहीं देते हैं, यानी उस इंस्पेक्टर को असिस्ट नहीं करते हैं इन्वेस्टिगेशन में, तो ऐसी सिचुएशन में बेटा ये जितने भी लोग होंगे इनको 6 मंथ्स तक की सजा हो सकती है। यहां पे ध्यान से पढ़िएगा, लिखा है एक्सटेंड अप टू 6 मंथ्स, यानी 6 महीने की नहीं, 6 महीने तक की कोई भी सजा, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने भी हो सकता है, या फिर 20,000 रुपए तक का जुर्माना देना पड़ सकता है, विच में एक्सटेंड अप टू 20,000, यानी 20,000 नहीं, 20,000 तक की फाइन, या फिर पनिशमेंट भी और फाइन भी, यानी बोथ। और अगर उसके बाद भी आपने कंटिन्यू रखा, डिफॉल्ट किया, बाद में भी आप इन्वेस्टिगेशन में उसको असिस्ट नहीं कर रहे हो इंस्पेक्टर को, तो उसके बाद आपको जो है पर डे के हिसाब से 2,000 रुपीज का फाइन आपको देना पड़ेगा। कब तक? जब तक आपका डिफॉल्ट कंटिन्यू रहता है। तो पॉइंट नंबर 1, पावर ऑफ द इन्वेस्टिगेशन, पावर ऑफ द इंस्पेक्टर बहुत अच्छे से हमें क्लियर हो चुका है बेटा। यहां पे बहुत सिंपल सी चीज है, मैं रिपीट कर देता हूं, कंपनी का ऑफिसर, कंपनी का एम्प्लॉय, कंपनी का एजेंट, इन लोगों की बस एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इन लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि अगर कोई इंस्पेक्टर आया है, अगर इंस्पेक्टर इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, तो उस इन्वेस्टिगेशन में उसको असिस्ट करिए, उसको सारे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स आप दीजिए। अगर आप उसको वो डॉक्यूमेंट्स नहीं दे पाते हैं तो ऐसी परिस्थिति में आपको पनिशमेंट होगी, और ये पनिशमेंट 6 महीने तक की हो सकती है, या फिर फाइन लिया जाएगा आपसे। कितना बेटा? 20,000 रुपए तक का फाइन लिया जा सकता है, और फिर भी अगर आप ये डिफॉल्ट कंटिन्यू करते हैं तो 2,000 रुपए तक का फाइन जो है पर डे के हिसाब से आपको देना पड़ेगा। तो ये था आपका पहला पावर, जो कि है पावर टू इन्फोर्स द प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। अब हम बढ़ते हैं इंस्पेक्टर के अगले पावर की तरफ, जो कि है पावर टू कीप द बुक्स इन कस्टडी। इसका क्या मतलब है बेटा? इसका ये मतलब है, जो इंस्पेक्टर यहां पे अपॉइंट हुआ था कि भाई वो इन्वेस्टिगेशन करेगा, कंपनी के अफेयर्स को समझेगा, तो यहां पे जब इंस्पेक्टर को एजेंट्स के द्वारा, एम्प्लॉयज के द्वारा, ऑफिसर्स के द्वारा बुक्स और इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस किए गए थे ना, तो अब वो इंस्पेक्टर उन बुक्स को, उन डॉक्यूमेंट्स को क्या करेगा? अपने पास रखेगा, अपनी कस्टडी में रखेगा, ठीक है। और लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि जो हमारा इंस्पेक्टर है ये कब तक अपनी कस्टडी में रख सकता है? जैसे कि अभी मैंने बताया था ना, एम्प्लॉय और ये लोग इसको डॉक्यूमेंट्स तो दे देते हैं, लेकिन वो कब तक रखेगा? तो बेटा इसका जवाब है 6 मंथ्स तक रखेगा। 6 महीने तक, 6 मंथ्स के पीरियड तक इंस्पेक्टर जो है वो अपनी कस्टडी में उसको सारे डॉक्यूमेंट्स को रख लेगा, और बाद में कंपनी को वो सारे डॉक्यूमेंट्स रिटर्न कर देगा, लौटा देगा। जिससे भी लिया हो, कंपनी से लिया हो तो कंपनी से, बॉडी कॉर्पोरेट से लिया है तो बॉडी कॉर्पोरेट से, और अगर किसी इंडिविजुअल से लिया है तो उस इंडिविजुअल को भी जो है 6 महीने के बाद लौटा देगा। क्योंकि वो ले किस लिए रहा है? ये वो सारे डॉक्यूमेंट्स इसलिए ले रहा है ताकि वो क्या कर सके? इन्वेस्टिगेशन कर सके बेटा। यहां पे जो अब अगला पावर यहां पे है एक इंस्पेक्टर का, वो हम देखने की कोशिश करेंगे बेटा, इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो ये पावर है पावर टू एग्जामाइन ऑन ओथ, यानी इंस्पेक्टर के पास पावर है कि वो ओथ के थ्रू जो है एग्जामिनेशन कर सकता है। यानी यहां पे क्या कहना चाह रहे हैं हम लोग कि जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं कि इंस्पेक्टर जो है उसके पास पूरा पावर है कि वो कंपनी के जितने भी ऑफिसर्स हैं, जितने भी एम्प्लॉयज हैं, और कंपनी के जितने भी एजेंट्स हैं, चाहे वो प्रेजेंट में हो या चाहे पास्ट में। इसका मतलब कंपनी का कोई भी पुराने ऑफिसर, कंपनी का कोई भी पुराना एम्प्लॉय, कंपनी का कोई भी पुराना एजेंट, पास्ट का हो चाहे प्रेजेंट का हो, पुराना एम्प्लॉय हो चाहे नया एम्प्लॉय हो, इन सभी का इन्वेस्टिगेशन के पर्पस के तहत इंस्पेक्टर एग्जामिनेशन कर सकता है। लेकिन मान लीजिए इंस्पेक्टर ये चाहता है, इंस्पेक्टर जो है किसी ऐसे व्यक्ति का इन्वेस्टिगेशन करना चाहता है, किसी ऐसे व्यक्ति का एग्जामिनेशन करना चाहता है जिसका एग्जामिनेशन करने के लिए उसके पास पावर नहीं है, फिर भी उसको एग्जामाइन करना चाहता है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करना होगा उसे बेटा? उसे सेंट्रल गवर्नमेंट को अप्लाई करना होगा और सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेना होगा बेटा। यहां पे मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि एम्प्लॉय का एग्जामिनेशन तो कर सकता है,
एजेंट का भी कर सकता है, ऑफिसर्स का कर सकता है, चाहे प्रेजेंट का हो, कंपनी से रिलेटेड हो इस वक्त, या फिर पास्ट का हो। लेकिन अगर कोई अदर पर्सन भी है जिसका वो एग्जामिनेशन करना चाहता है तो क्या वो कर सकता है? इसका जवाब है बिल्कुल कर सकता है, लेकिन क्या करना पड़ेगा उसे? सेंट्रल गवर्नमेंट की, केंद्र सरकार की जो है परमिशन लेनी पड़ेगी बेटा, परमिशन लेनी पड़ेगी और फिर जाके वो एग्जामिनेशन कर सकता है बेटा। और बेटा सबसे बड़ी बात, जब एग्जामिनेशन पूरा कंप्लीट हो जाएगा, तो जब एग्जामिनेशन पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो उसको नोट बनाएगा, उसको पूरा इन राइटिंग लिख देगा, सारी इंफॉर्मेशन जो भी एग्जामिनेशन हुआ है वो सब लिखित रूप में होगा। और जिस पर्सन का एग्जामिनेशन किया है उस पर्सन की उसके अंदर सिग्नेचर भी होनी चाहिए बेटा। और फिर क्या होगा पता है? ये जो एग्जामिनेशन करके ये जो पूरा इन राइटिंग साइन लिए ना, उसको उसी पर्सन के खिलाफ एज एन एविडेंस भी यूज किया जा सकता है। तो यहां पे थर्ड पॉइंट मैंने आपको क्या बताया? पावर टू एग्जामाइन ऑन ओथ, यानी कंपनी का कोई भी प्रेजेंट एम्प्लॉय, पास्ट एम्प्लॉय, प्रेजेंट एजेंट या पास्ट एजेंट, प्रेजेंट ऑफिसर या पास्ट ऑफिसर, इन सभी का एग्जामिनेशन करने के लिए पूरा पावर है इंस्पेक्टर के पास। किस लिए एग्जामाइन करेगा? फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टिगेशन। और अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका एग्जामिनेशन करने की पावर इंस्पेक्टर के पास नहीं है तो सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लेगा और एग्जामिनेशन होने के बाद उसको पूरा नोट्स बनाएगा, इन राइटिंग उसको लिखेगा बेटा, साइन करेगा और फिर उसी के अगेंस्ट में एज एन एविडेंस भी यूज किया जा सकता है। अब बेटा हम लोग बढ़ते हैं इंस्पेक्टर के अगले पावर की तरफ। तो इंस्पेक्टर का जो अगला पावर है यहाँ पे वो है पावर टू इन्वेस्टिगेट अफेयर्स ऑफ रिलेटेड कंपनीज। तो बेटा आप लोग को ये तो बहुत अच्छे से पता है कि एक इंस्पेक्टर का जो पावर है वो बस इतना है कि वो क्या करेगा? कंपनी का इन्वेस्टिगेशन करता है, ठीक है। लेकिन क्या जिस कंपनी का इन्वेस्टिगेशन वो कर रहा है, क्या उस कंपनी के अलावा किसी अदर कंपनी का भी वो इन्वेस्टिगेशन कर सकता है? तो बेटा सेक्शन 219 कंपनीज एक्ट हमसे ये कहता है कि अगर इंस्पेक्टर को नेसेसरी लगता है, अगर इंस्पेक्टर को ये जरूरी लगता है कि जिस कंपनी का इन्वेस्टिगेशन वो कर रहा है उस कंपनी के अलावा किसी अन्य कंपनी का भी उसे इन्वेस्टिगेशन करने की जरूरत है, तो ऐसे सिचुएशन में वो किसी अन्य कंपनी, अदर कंपनी का भी इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। लेकिन शर्त ये होती है कि वो जो दूसरी कंपनी है जिसका वो इन्वेस्टिगेशन करना चाहता है वो कंपनी सेम मैनेजमेंट और सेम ग्रुप में होनी चाहिए। मैंने यहां पे क्या आपसे कहा? अभी सेक्शन 219 के अंतर्गत ये कहा गया है कि क्या एक इंस्पेक्टर जिस कंपनी का इन्वेस्टिगेशन कर रहा है उस कंपनी के अलावा किसी अदर कंपनी का इन्वेस्टिगेशन कर सकता है या नहीं? तो इसका जवाब है हाँ। सेक्शन 219 जो है कंपनीज एक्ट 2013 का, वो ये कहता है कि अगर इंस्पेक्टर को नेसेसरी लग रहा है, ये जरूरी लग रहा है कि वो इन्वेस्टिगेट करे अफेयर्स ऑफ अनदर कंपनी, दूसरी कंपनी का भी, तो वो कर सकता है। लेकिन बात सिर्फ इतनी है कि वो जो दूसरी कंपनी है वो सेम मैनेजमेंट के अंतर्गत होनी चाहिए, सेम ग्रुप की होनी चाहिए। अगले पावर की तरफ बढ़ते हैं बेटा। अगला पावर कहता है पावर टू सीजर ऑफ डॉक्यूमेंट्स। तो अभी हमने बस इतना पढ़ा था कि जितने भी कंपनी के एम्प्लॉयज होते हैं, जितने भी कंपनी के एजेंट्स होते हैं, वो लोग सारे डॉक्यूमेंट्स दे देते हैं, फिर 6 महीने बाद वो रिटर्न कर देता है। लेकिन अब मैं आप लोग को बताऊंगा कि इंस्पेक्टर के पास ये भी पावर है कि वो कंपनी के डॉक्यूमेंट्स को सीज कर सकता है बेटा। क्या कर सकता है? सीज कर सकता है। तो सीज कैसे करेगा बेटा? तो ये समझिएगा। उसके लिए इंस्पेक्टर को क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले इंस्पेक्टर को मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को एक एप्लीकेशन लिखना पड़ेगा। बेटा क्या चाहता है इंस्पेक्टर? इंस्पेक्टर बस इतना चाहता है कि कंपनी के डॉक्यूमेंट्स को मैं सीज कर लूं। तो कंपनी के डॉक्यूमेंट्स को अगर एक इंस्पेक्टर सीज करना चाहता है तो सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट क्या है? उसे परमिशन लेनी होगी, एप्लीकेशन लिखना होगा जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास को। और फिर जब जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास ऑर्डर देगा तब जाके कहीं पे इंस्पेक्टर जो है वो किसी कंपनी के डॉक्यूमेंट्स को सीज भी कर सकता है। लेकिन ऐसा इंस्पेक्टर क्यों करेगा? क्यों एक इंस्पेक्टर सीज कर रहा है कंपनी के डॉक्यूमेंट्स को? तो बेटा इसका जवाब सिंपल सा है।
उस इंस्पेक्टर को डर है कि जो कंपनी है उसके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, उसके जितने भी पेपर्स हैं, वो हो सकता है डिस्ट्रॉय हो जाएं, या यानी कि उनको शायद कंपनी खत्म कर दे, या उसमें अल्टरेशन कर दे, या उसमें कुछ बदलाव कर दे, या उसको किसी सीक्रेट जगह पे रख दे, या उसको कहीं छुपा दे। ऐसा डर लग रहा है इंस्पेक्टर को, तो अपने इन्वेस्टिगेशन को अंजाम देने के लिए क्या कर सकता है, वो कंपनी के डॉक्यूमेंट्स को सीज कर सकता है बेटा। और सीज करने के लिए किसकी परमिशन लेनी होगी, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास की, और फिर उसके बाद जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास ऑर्डर दे देगा, और फिर जाके वो जो है सीज हो जाएगा बेटा। ठीक है, तो ये था पावर्स ऑफ द इंस्पेक्टर।